Hello everyone. In today's EVS class, we have started next chapter number 19. A seed tells a farmer's story. इसमें हम पढ़ेंगे बच्चों एक बीज के बारे में जो कि हमें क्या बता रहा है, एक किसान की कहानी। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। आई एम अ स्मॉल सीड, मैं एक छोटा बीज हूँ। आई एम अ स्मॉल बाजरा सीड, मैं एक बाजरा का छोटा सा बीज हूँ। आई हैव स्टेड इन दिस ब्यूटिफुल वुडन बॉक्स सिंस 1940, मैं कब से जो है एक छोटे से लकड़ी के डिब्बे में रह रहा हूँ, 1940 से। आई वॉन्ट टू टेल यू माई स्टोरी, मैं आप सबको अपनी स्टोरी बताना चाहता हूँ। दिस इज़ ए लॉन्ग स्टोरी बट नॉट माइन अलोन, ये एक बहुत लंबी कहानी है लेकिन सिर्फ मेरी ही नहीं है, और भी लोग हैं इसमें। कौन लोग हैं? इट इज़ ऑल्सो द स्टोरी ऑफ माई फार्मर दामजी भाई एंड हिज फैमिली, ये जो है कहानी है मेरे किसान दामजी भाई की और उनके परिवार की। इफ़ आई डोंट टेल माई स्टोरी नाउ इट माइट बी टू लेट, लेकिन अगर मैं आज अपनी कहानी नहीं बताऊँगा तो हो सकता है कि बहुत देर हो जाए। आई वॉज बोर्न इन वनगाम इन गुजरात, मैं कहाँ पैदा हुआ था? वनगांव में, गुजरात में है जो। दैट ईयर देयर वॉज ए गुड बाजरा मिलेट क्रॉप, उस साल जो है वहाँ पर बहुत अच्छी बाजरा की फसल हुई थी। बाजरा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मिलेट क्रॉप। देयर वॉज अ फेस्टिव मूड इन द विलेज, हर तरफ जो है गाँव में त्योहार का मौसम था, सब लोग जो है बहुत खुश थे। आवर एरिया वॉज फेमस फॉर इट्स ग्रेन एंड वेजिटेबल्स, और जो हमारा एरिया था वो किसके लिए मशहूर था? ग्रेन्स के लिए और सब्जियों के लिए। ग्रेन्स क्या होते हैं? वीट है ना, मेज़, बाजरा, ये सब किस में आते हैं? ग्रेन्स में। और वेजिटेबल्स तो आपको पता ही है, अलग अलग तरह की सब्जियाँ। ईच ईयर दामजी बाई केप्ट असाइड सम सीड्स फ्रॉम ए गुड क्रॉप, हर साल दामजी भाई क्या करते थे, जब भी अच्छी फसल होती थी तो उसके कुछ बीज जो हैं अलग से रख देते थे। क्यों रख देते थे? ताकि उसी से जो है वो अगले साल उन अच्छे बीजों को वो बीजों के रूप में लेकर फिर से जो है अच्छी फसल तैयार कर पाए। दिस वे आवर बाजरा फैमिली वेंट ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, इस तरह से हमारे बीज जो है, हमारी जो बाजरा फैमिली थी वो इस तरह बीजों द्वारा एक से दूसरी जनरेशन में कन्वर्ट होकर जो है हमारी जनरेशन चल रही थी। गुड सीड्स वर स्टोर्ड इन ड्राइड गार्ड लौकी विच वॉज कोटेड विद मड, और पहले क्या होता था, अभी तो वो लोग वुडन के बॉक्स में हैं, बट पहले जो है फार्मर दामजी भाई क्या करते थे, उन बीजों को कैसे स्टोर करते थे? एक सूखी जो है लौकी होती है उसको बाहर से जो है मिट्टी से पूरा कोट कर देना, मिट्टी से कवर कर देते थे। क्यों? ताकि अगर हम उसके अंदर बीज स्टोर कर रहे हैं तो उनको जो है ठंडा ठंडा एनवायरनमेंट मिले, जो है उनके बाहर का, जब हम उसको मिट्टी से कोट कर देंगे तो अंदर का जो सरफेस है वो है जो है ठंडा रहेगा, तो उससे जो है बीज खराब नहीं होंगे। उसमें जो है हम लोग पहले दामजी भाई हमको रखते थे। बट दैट ईयर दामजी भाई हिमसेल्फ मेड अ स्ट्रॉन्ग वुडन बॉक्स टू स्टोर अस, लेकिन इस साल दामजी भाई ने क्या किया था, खुद से एक लकड़ी का बॉक्स बनाया था हम लोग को उसके अंदर सेव करने के लिए, स्टोर करने के लिए। ही पुट इन नीम लीव्स टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इंसेक्ट्स, फिर उन्होंने क्या किया, उसमें कुछ नीम की पत्तियां भी डाली ताकि हम लोग जो है इंसेक्ट से हमारा बचाव हो सके। ही पुट डिफरेंट सीड्स इन डिफरेंट कंपार्टमेंट्स ऑफ द बॉक्स, उन्होंने क्या किया था, एक बड़ा सा बॉक्स बनाया था और उसमें बहुत सारे कंपार्टमेंट्स से बहुत सारे डिब्बे थे छोटे छोटे, और अलग अलग डिब्बे में अलग अलग बीज उन्होंने रखे थे। डेट वॉज आवर ब्यूटिफुल होम, और वो हमारा प्यारा सा घर था। इन दोज डेज दामजी भाई एंड हिज कजन्स लिव टुगेदर, उन दिनों में जो है, जिस समय की वो बीज जो है बात बता रहा है, उस समय में दामजी भाई और उनके परिवार के और सदस्य एक संग ही रहते थे। इट वॉज ए लार्ज फैमिली, बहुत बड़ा परिवार था। एवरीवन इन द विलेज हेल्प्ड ईच अदर इवन इन फार्मिंग, सब लोग जो है आपस में गाँव में एक दूसरे को मदद करते थे, खेती में भी। When the crop was ready and harvested, everyone celebrated together, और जब फसल जो है तैयार हो जाती थी, उसके कटने का समय आ जाता था, तो सब मिलकर जो है काम करते थे और एक संग जो है त्योहारों को मनाते थे। ओह दोज वंडरफुल डेज विद बिग फीस्ट एंड लॉट्स टू ईट, वो मज़ेदार दिन और वो बड़ी बड़ी दावतें और बहुत कुछ खाने को।
इन द विंटर इट वुड बी टाइम टू इन्जॉय द ऊंधिया। और जो विंटर टाइम होता था उसमें जो है क्या इन्जॉय करते थे वो लोग, ऊंधिया। ऊंधिया क्या है वो इसमें आगे बताया गया है किस तरह से वो बनता है। ऑल द वेजिटेबल्स वर पुट इनटू अ क्ले पॉट अलॉन्ग विद फ्रेश स्पीसेस। सारी जो वेजिटेबल्स होती थी, जो सब्जियां होती थी, उनको एक संग और मसालों को एक संग जो है मिट्टी के पॉट में वो लोग रखते थे। द पॉट वो सील्ड, पॉट को बंद कर दिया जाता था एंड केप्ट बिटवीन हॉट कोल्स, और उनको कहाँ रखा जाता था, गरम गरम कोयलों में। द वेजिटेबल्स कुकड स्लोली इन दिस स्पेशल कुकर ऑन द फील्ड्स, और खेतों में ये जो स्पेशल कुकर उन्होंने बनाया था मिट्टी का, उसमें जो है सब्जियां धीरे धीरे पकती रहती थी। कम ऑन नेक्स्ट पेज नंबर। ओफ आई फॉरगॉट द पॉट वॉज प्लेस्ड अपसाइड डाउन। ओह, मैं तो ये बताना भूल ही गया कि जो पॉट था उसको जो है उल्टा करके वो लोग रखते थे। डैट इज़ वाई द डिश वॉज कोल्ड ऊंधिया और अपसाइड डाउन इन गुजराती। इसीलिए उस डिश को क्या कहा जाता था गुजराती में, ऊंधिया। अपसाइड डाउन, नीचे की ओर। ऊंधिया वुड बी ईटन विद बाजरा रोटीज फ्रेशली कुकड ऑन द चूल्हा। और ऊंधिया को किसके संग खाते थे, बाजरा रोटीज़ के संग। बहुत अच्छी लगती थी वो, जो एकदम चूल्हे पे गरम गरम बनती हैं, फ्रेश। ओ व्हाट एन अर्थी डिलीशियस फ्लेवर, क्या स्वाद आता था। अलॉन्ग विद डैट होम मेड बटर, कर्ड एंड बटर मिल्क वॉज सर्व। वो मिट्टी का जो महक आती थी उसमें कितना अच्छा स्वाद आता था। उसी के संग क्या मिलता था, और घर में बना हुआ मक्खन, दही और छाछ। फार्मर्स वुड ग्रो मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्रॉप्स, ग्रेन्स एंड वेजिटेबल्स। और जो किसान थे वो क्या करते थे, अलग अलग तरह की फसलें उगाते थे, अलग अलग ग्रेन्स, अलग अलग वेजिटेबल्स। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, ग्रेन्स में क्या क्या आता है, वीट, मेज़, मक्का, ज्वार, बाजरा, ये सब मिलेट्स जो होते हैं, ये सब किस में आएंगे, ग्रेन्स में। और वेजिटेबल्स तो आपको पता ही है, अलग अलग तरह की सब्जियाँ, लौकी, ब्रिंजल, भिंडी, अकॉर्डिंग टू द सीज़न। तो सीज़न के अकॉर्डिंग जो है फार्मर्स ग्रो करते थे। द फार्मर्स केप्ट इनफ फॉर देयर नीड्स एंड सोल्ड द रेस्ट टू द शॉपकीपर्स फ्रॉम द सिटी। तो फार्मर्स, किसान क्या करते थे, जितना उनको ज़रूरत होता था उतने जो है रख लेते थे फसल खुद के पास, सब्जियां, ग्रेन्स, और जो बाकी जो बच जाता था उसको वो क्या करते थे, मार्केट में जाके, शहर जाकर दे देते थे, बेच देते थे। सम फार्मर्स ऑल्सो ग्रू कॉटन, कुछ जो है किसान कॉटन भी उगाते थे। एट होम फैमिली मेम्बर्स स्पन कॉटन ऑन ए चरखा स्पिनिंग व्हील टू मेक क्लोथ। और कुछ जो है फैमिली मेम्बर्स घर पर भी जो है कॉटन को बुनते थे चरखा के ऊपर। और कॉटन को चरखा के ऊपर क्यों बुनते थे, क्या बनाने के लिए, कपड़ा बनाने के लिए। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, today's class is over. Now we will meet tomorrow. Bye bye.